तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, जहां एक स्टूडेंट दो दिलों को मिलाने का एक सौदा करती है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या क्या पढ़ते हैं। तो कहानी में है 3 किरदार। एक है शर्मीला सा आशिक, चलिए उसको रोमियो बुलाते हैं। एक है दुखी टीचर और एक स्टूडेंट, जो इन दोनों की किस्मत बदलने वाली है। पर सवाल यह है कि क्या ये कहानी उतनी सीधी सादी है जितनी नजर आ रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के मेन किरदारों की। आखिर कौन है ये लोग? एक तरफ तो है हमारा रोमियो, जो आता तो रोज है लेकिन बस दूर से ही देखता है, हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की। और दूसरी तरफ है टीचर, जो असल में उसके आने की वजह है, पर वो तो खुद अपने ही किसी गम में डूबी हुई हैं। और इन दोनों के बीच ना एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और तभी इस पूरी खामोशी को तोड़ने के लिए एंट्री होती है तीसरे किरदार की, एक स्टूडेंट की। वो सब देख रही है, सब समझ रही है कि रोमियो यहाँ क्यों आता है, और वो ना सीधे पॉइंट पर आती है। और यहीं से कहानी लेती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़, क्योंकि अब बात होती है एक डील की, एक ऐसे सौदे की जिसमें सब कुछ बदलने का दम है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टूडेंट ऐसा कर क्यों रही है? मतलब उसका क्या लेना देना? बात सीधी सी है। वो इस रोज रोज के साइलेंट ड्रामे से पक चुकी है। जैसा वो खुद कहती है, मैं उसे सिंगल देख देख के बोर हो गई हूं। मतलब साफ है, उसे अब इस कहानी में थोड़ा एक्शन चाहिए। तो वो रोमियो के सामने एक बहुत सिंपल लेकिन बड़ा पावरफुल सा प्रपोजल रखती है। इस डील के 2 पार्ट हैं। पहला ये कि रोमियो को एक सच्ची कोशिश करनी होगी, मतलब दिल से, और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसकी पूरी हेल्प करेगी। यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो है सच्ची कोशिश। मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, जो भी करना है दिल से करना है। और यही इस डील की सबसे बड़ी शर्त है। पर ये डील इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब इतनी जल्दी क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है टीचर की हालत से। और यहीं से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 0। ये नंबर टीचर की आज की हालत बता रहा है। आज उसने इतना ही नाश्ता किया है, मतलब कुछ भी नहीं खाया। इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितनी परेशान और दुखी है। और इस दुख की वजह क्या है? वजह है रिजेक्शन। उसे आज ही किसी ने रिजेक्ट किया है। स्टूडेंट ये बात रोमियो को बताती है, और अब ये सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। टीचर का दिल टूटा हुआ है और वो अकेली है। और बस इसी मौके पर वो स्टूडेंट रोमियो से कहती है, एक तरह से उसे उकसाती है कि वो टीचर की उदासी को दूर करे। उसकी आवाज में एक अर्जेंसी है, एक उम्मीद कि शायद रोमियो ही इस कहानी का हीरो बन सकता है। अब तक तो सब एक सिंपल लव स्टोरी जैसा लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी के आखिर में एक ऐसी लाइन आती है जो पूरे खेल को ही पलट कर रख देती है। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, बस ये एक लाइन और पूरी कहानी पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो चीज अभी तक एक प्यारी सी लव स्टोरी लग रही थी, वो अचानक से एक मिस्ट्री बन जाती है। तो फिर इस आखिरी लाइन का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये कोई वार्निंग है, या कोई भविष्यवाणी, या फिर एक चैलेंज? सच तो ये है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद यही बात इस कहानी को इतना यादगार बना देती है।